अनंत संसार समुद्र तार नौकाताभ्याम गुरु भक्ति दाभ्याम वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम संसार वृक्षमारूढ़ा वदन्ति नरकाः यस्तानुद्धरति शर्वान् तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। इस पवित्र आयोजन में उपस्थित पूज्य बाबा लोगों के पावन श्री चरणों में कोटि प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम सभी लोग संत मत के सत्संग में उपस्थित हैं। संत मत सत्संग की नियमानुकूल अभी यहाँ स्तुति विनती के बाद सदग्रंथ रामचरितमानस सार सटीक से पाठ हुआ। पाठ के अंदर काकभुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद था। पक्षीराज गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से पूछा है, जीव को शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति कैसे होगी। इस पर काकभुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ जी को कहा था, ईश्वर भक्ति से, परमात्मा की भक्ति से। अगर जीव ईश्वर परमात्मा की भक्ति करे तो जीव को शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति होगी। पक्षीराज गरुड़ जी ने कहा, ऐसा केवल आपका कहना है कि औरों का कहना है। काकभुसुंडी जी महाराज ने कहा, मेरा तो कहना है ही, साथ साथ औरों का भी कहना है। उसमें से कुछ महापुरुषों का नाम लिए, कुछ सदग्रंथों का नाम लिए और आदि शब्द लगा दिए। मतलब हमारा तो कहना है ही, संसार के सारे महापुरुषों और सारे सदग्रंथों का भी कहना है। सुन रहे थे, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कल मत खगनाय किया, करिए राम पद पंकज में। श्रुति पुराण सदग्रंथ काहि, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। काकभुसुंडी महाराज कहते हैं, जीव जब तक ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा तब तक जीव को शाश्वत और सनातन सुख नहीं मिल सकता है।
सज्जन आप कर सकते हैं शाश्वत और सनातन सुख किसे कहते हैं? याद रखेंगे, शाश्वत और सनातन सुख उसे कहते हैं जो सुख एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर छूटे नहीं। जब तक जीवन धारण करे तब तक वह सुख रहे, जब शरीर का परित्याग कर दे तब भी वह सुख रहे। उसी सुख का नाम है शाश्वत और सनातन सुख। और सुनिए, ऐसा सुख केवल ईश्वर परमात्मा में विराजता है। शास्त्र कहता है, महापुरुष कहते हैं, जो कोई जीव ईश्वर परमात्मा की भक्ति करता है तो उनको ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति हुई, ईश्वर परमात्मा के अंदर में विराजने वाली शाश्वत और सनातन सुख उनको मिल जाता है। सुन रहे थे, सुंदी जी महाराज पक्षीराज गुरु जी को कह रहे थे, इस संसार में कदाचित असंभव बात संभव हो जाए, लेकिन जीव सोचे ईश्वर परमात्मा की भक्ति किए बगैर हमें शाश्वत और सनातन मिलेगा, ऐसा होने वाला नहीं। सुने थे सभी लोग पाठ में, सुंदी जी महाराज बोल रहे थे, कछुए की पीठ पर बाल जम जाए, ऐसा नहीं होता, असंभव बात है। कछुए की पीठ पर कभी बाल नहीं जमता है, कहा हो जाए। फिर कहा, बांझ का बेटा किसी को मार डाले, बांझ का बेटा किसी को मारता है? बांझ को बेटे न होता, बेटा हो जाएगा तो बांझ कहलाएगी महिला। कहा जो बांझ महिला है उसी का बेटा किसी को मारता है, क्या संभव बात है? असंभव हो जाए। आकाश में फूल फूल जाए, आकाश में कभी फूल फूलता है? धरती पर फूलता है। आकाश में फूल फूल असंभव असंभव हो जाए। फिर आगे कहा, मृग तृष्णा का जल पीने से प्यास दूर हो जाए। मृग तृष्णा का जल किसे कहते हैं? राजस्थान में रेगिस्तान में जहां कोसों तक बालू ही बालू रहता है, वहां पर सूरज की किरण पड़ती है ना, तो बालू पर जल सा भासता है। वो जो जल देखने में आता है ना, उसी को कहते हैं मृग तृष्णा का जल। ऐसे भी देखते ना लोग यहाँ जहाँ पर अच्छा रोड, बढ़िया रोड बना रहता है ना, चकाचक रोड, जब उस पर सूरज की किरण पड़ती है ना, दूर से देखिएगा लगेगा पानी बह रहा है, और जब नजदीक जाते हैं तो पानी दिखता है। उसी को कहते हैं मृग तृष्णा का जल। उसी जल को पीने से किसी की प्यास दूर हो जाए, उस जल को पीने से किसी की प्यास दूर होगी, यह संभव बात है, संभव हो जाए। फिर कहा, खड़े के माथे पर सींग हो जाए। खड़े के माथे पर कभी सींग नहीं होता, हो जाए, असंभव बात संभव हो जाए। अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, ऐसा हो सकता है कभी? जब सूर्योदय होता है तो अंधकार कहाँ गायब हो जाए, कोई ठिकाने नहीं। यहाँ कहते अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, यह संभव बात संभव हो जाए। फिर कहा आगे, बालों को पेर कर कोई तेल निकाल दे, अब पानी को मत करके कोई घी निकाल दे, यह अनहोनी बात कदाचित होने में परिवर्तित हो जाए। लेकिन जीव सोचे कि ईश्वर परमात्मा की भक्ति किए बगैर हमें शाश्वत और सनातन सुख मिलेगा, ये होने वाला नहीं। बिल्कुल निश्चित बात है, जीव को कभी भी शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति होगी एकमात्र ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने से। सज्जना, अब आप लोगों को जिज्ञासा उठ सकती है, कारण क्या है ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने से जीवात्मा को शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति होती है? तो कारण सुनिए आप लोग। जीव माया के बंधन से बंधा है। जब कोई जीव ईश्वर परमात्मा की भक्ति करता है ना, तो भक्ति के प्रभाव से वो माया के बंधन से छूट जाता है। याद रखेंगे, जब तक जीव माया के बंधन से बंधा रहेगा तब तक जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहेगा, तो सबसे बड़ा दुख है उसको भोगता रहेगा।
अनेक प्रकार के दुखों को भी भोगता रहेगा। इसके प्रभाव से संसार में, स्थूल संसार में कुछ भी बन जाएगा, उनको शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति नहीं होगी। स्थूल संसार की बात तो छोड़िए, सूक्ष्म संसार स्वर्ग का राजा बन जाए, ब्रह्मलोक का राजा बन जाए, वैकुंठ लोक का राजा बन जाए, यूं कहिए किसी को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई, यहां तक चले जाने पर भी उनको शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति विना सब जीव दुखारी। यहां तक के सुख को पा लेने पर भी अगर कोई ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, उनको शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और याद रखिएगा, एकमात्र ईश्वर परमात्मा के लोक के अलावा कोई भी लोक शाश्वत और सनातन नहीं है। परमात्मा के लोक में कभी परिवर्तन नहीं होता है। परमात्मा के लोक के अलावा इधर जितने लोक हैं, सभी लोक में परिवर्तन होता है। सब माइक लोक है, माया में परिवर्तन होता है, सज्जनों ब्रह्म में कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आ ब्रह्मणा लोका पूर्णावर्ती अर्जुना मामुपेक्षित कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कृष्ण का वचन है, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग लोकांतर पूर्णावर्तन है, लेकिन हमारे लोक में कभी परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी लोक में किसी भी देवी देवता की पूजा करके कोई जाएगा, उनकी भक्ति करके जाएगा, उनका आना जाना लगा रहेगा। लेकिन हमारे लोक में, हमारे आत्मलोक परमात्म लोक में जो एक बार चलाएगा ना, उनका आना जाना खत्म हो जाएगा, उसका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। सज्जनों, कारण क्या है? जो जीव ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके ईश्वर परमात्मा के पास जाता है ना, तो माया के बंधन से छूट जाता है, उनके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता है। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव की सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इससे छुटकारा पाने के लिए, माया के बंधन से छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। सज्जनों की साधनों से करनी चाहिए, अगरबत्ती से, प्रसाद से। याद रखिएगा, ये सब नहीं, ये सब भी सत्कर्म है, पुण्य कर्म है, ये सब भी करना चाहिए। अपनी श्रद्धा को, अपनी सात्विक भावना को अपने इष्ट देव के श्री चरणों में चढ़ाना चाहिए, भी पूर्ण काम है, करना चाहिए। लेकिन ये ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं है। हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहा, 4 साधनों से ईश्वर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो 4 साधन क्या है? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग के द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। सज्जनों, सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर चारों युक्तियों के बारे में बढ़िया से जान गए, साधना के बारे में जान गए, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नाम साधन कर रहे हैं, आप ईश्वर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, और इसी के प्रभाव से आप माया के बंधन से छूटेंगे, आपको शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन ये साधन सभी लोग नहीं कर सकते हैं। महर्षि संत परमानंद महाराज ने कहने की कृपा की है, जो सदाचारी होगा वही व्यक्ति ईश्वर परमात्मा की भक्ति कर सकता है। क्योंकि सदाचार के आधार शिला पर भक्ति का भव्य बनता है, जिसमें सांसारिक सुख और पारमार्थिक सुख, ये लौकिक सुख और पारलौकिक सुख विराजता है। सज्जना, सदाचार का जो पालन करेगा, मतलब जो अपने आप को पंच पापों से बचा करके रखेगा, वही ईश्वर परमात्मा की भक्ति कर सकेगा। और जो ईश्वर परमात्मा की भक्ति करेगा, भक्ति की पूर्णता में माया के बंधन से छूटेगा, ईश्वर को पावेगा, ईश्वर के अंदर विराजने वाले शाश्वत और सनातन सुख को पालेगा। और याद रखिएगा, अभी कितना कुछ हो जाएगा ना, और सुख पाने की इच्छा और हो जाता, क्योंकि माया वाला सब कुछ आपको मिल रहा है ना, इसमें तृप्ति नहीं है।
लेकिन एक बार ईश्वर मिल जाएंगे, ईश्वर वाला सुख मिल जाएगा ना, तो छा गई चिंता मिटी मनवा भी प्रवाह, जागो कछु न चाहिए सोईशा हमसा। कुछ नहीं भी रहेगा ना, नहीं भी रहेगा ना, तब भी आप सहंसा बन करके रहिएगा, सहन सावन करके रहिएगा। तो सब जना ईश्वर परमात्मा की भक्ति करनी है। आज तो अंतिम दिन है। अखिल नेपाल संत सत्संग समिति महासभा के जो भी लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, सदगुरु महाराज की कृपा से बहुत ही बढ़िया ढंग से सुचारू रूप से ये 3 दिनों का सत्संग चलाया। जो भी सत्संग आए हम लोगों से मिले, सब प्रशंसा की। बहुत बढ़िया से यहाँ का सत्संग हुआ, किसी भी चीज का अभाव नहीं। ये सभी लोग सदगुरु महाराज जी की कृपा पात्र हैं और आप सभी लोग आए, इस जग को सफल किए। सभी लोग गुरु महाराज की कृपा पात्र हैं। बोलिए प्रेम से